Hello बच्चों, let's read this question. The question says that one molar solution of each compound maximum freezing point will be assuming complete ionization in each case. So हमें बताना है सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसके अंदर होगा। जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो डेल्टा टी एफ होता है वो होता है इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई के इक्वल होता है। एम क्या है? मोलैलिटी। यहाँ पे हमें बोला वन मोलर सॉल्यूशन है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली वन हो जाएगा। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं जो डेल्टा टी एफ इंक्रीज होगा अगर हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रखा है, ठीक है, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हमें बोल रखा है इसका मतलब अल्फा जो है हमारा वो 100% है। तो अगर आई इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ही क्या है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। इसमें देखो आई की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन पार्ट में कितने हैं? 3 क्लोरीन है। बाहर जो होते हैं वो आयनाइजेशन पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पे 3 अनायन है और एक अंदर कोऑर्डिनेशन पार्ट कटायन हो गया। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिलती है 4। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो 2 है क्लोरीन, तो आयनाइजेशन पार्ट में 2 क्लोरीन है और एक कोऑर्डिनेशन पार्ट हो गया, तो हमें कटायन और अनायन 3 मिल जाएंगे। देखो वाटर आयनाइज नहीं होगा, न्यूट्रल लिगेंड है सिंपली। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन पार्ट में एक क्लोरीन है और अंदर पूरा हमारा पार्ट है। देखो ऐसे नहीं है कि इन अंदर वाले कोऑर्डिनेशन पार्ट सिर्फ एक कटायन बनाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है हमारे और यहाँ पे तो सिंपली पूरा एक ही है। तो आई की वैल्यू देखो हमें देखनी है कि जिसमें हमें पता करना है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा। मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें आई की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसमें ये आई की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? टीएफ क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।